आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय स्वाध्याय किसका करें। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व प्लस अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। देखिए, अध्ययन दो तरह का होता है, एक तो दूसरे का अध्ययन करना और स्वयं का अध्ययन करना। दूसरे का अध्ययन करने में हम बाहरी जगत से जुड़ जाते हैं, इंद्रियों के जगत से जुड़ जाते हैं, व्यवहार जगत से जुड़ जाते हैं। और जब हम स्वयं का स्वाध्याय करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, तो हम भीतरी जगत में जुड़ जाते हैं। हमारे सामने दोनों जगत है और दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। व्यवहार जगत में हम सारा व्यवहार का कार्य करते हैं और निश्चय जगत में हम स्वयं की स्वयं से बात करते हैं, हम स्वयं के गुरु बनते हैं, हमारे प्रभु की उपासना करते हैं। जिस तरीके से हम मंदिर में जाकर के दिया बत्ती करके, ध्यान करके, माला फेर करके, पूजन करके, रिचुअल्स करके प्रभु की उपासना करते हैं, उसी तरीके से जो हमारा भीतरी जगत में भावों से हम उपासना कर सकते हैं। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम भावों पर आधारित है। द्रव्य भाव वेदानी। जैन दर्शन में कहा गया है कि दो भेद है, एक तो द्रव्य है और एक भाव है। द्रव्य हमको बाहर दिखाई देता है, मेरा शरीर है, ये द्रव्य है, एक्स का शरीर है, वाई का शरीर है। जो जो आँखों से जीवित प्राणी दिखते हैं, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, बैल है, वो अलग अलग द्रव्य है। और भाव भीतर रहते हैं, भाव दिखाई नहीं देते हैं। भाव जब विचारों में परिणित होकर के जो आचार में, विचार में, व्यवहार में उतरते हैं, तब वो दिखाई देते हैं। तो हमारी जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो भाव है। भावों के द्वारा हम मुक्ति को जा सकते हैं, भावों के द्वारा हम नारकी में भी और सातवीं नारकी तक जा सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो उच्चतम अवस्था मुक्ति को जा सकता है और निम्नतम अवस्था सातवीं नारकी को जा सकता है। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक नवदीक्षित राजकुमार साधु थे, तो वो गुरु से जो है भगवान महावीर के समय में उन्होंने महावीर भगवान से परमिशन लेकर के और एकांत जंगल में साधना, वो ध्यान की साधना प्रारंभ की। तो उनके पास से उनके गांव का एक परिचित ग्रुप निकला और उस ग्रुप ने जो है जब देखा कि ये जो है युवक साधु है, वो हमारे राजकुमार है और वह अकेले अपने परिवार को छोड़ करके, छोटे बाल बच्चों को छोड़ करके वो साधु बन गए, तो अब दूसरा उनके राज्य को हड़प रहा है, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जब ये बात नवदीक्षित राजकुमार साधु ने सुनी, तो वो मन ही मन भावों से वो लड़ाई करने लगे कि मैं उनको भी पछाड़ता हूँ, हराता हूँ और मेरे राज्य की रक्षा करता हूँ, मेरे बाल
बाल बच्चों की रक्षा करता हूँ, ऐसा वो करने लगे। उसी समय राजा श्रेणिक है जो भगवान महावीर के अनन्य भक्त थे और वो प्रश्न बहुत किया करते थे। उन्होंने प्रश्न किया, भगवान जो राजकुमार साधु आपसे आज्ञा लेकर के ध्यान की साधना कर रहा है, अगर इस समय में उनका प्राणांत हो जावे तो वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा कि इनके भाव है अब अधोगामी हो रहे हैं और अधोगामी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ये स्थिति रहती है और इनका देहांत हो जाता है तो ये नारकी और 7वीं नारकी तक भी जा सकते हैं। अब देखिए, थोड़े समय बाद में उन साधु जी के पास से एक दूसरा ग्रुप निकला। वो उनसे तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि महात्मा कितने सधे हुए हैं, कि ये जो है वो कितनी अच्छी साधना कर रहे हैं, कि ये जो है वो साधना के अंदर इतने एकांत में रह कर के और एकदम लग्न होकर के और वो साधना कर रहे हैं। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन नवदीक्षित युवा साधु ने अपने सिर पे हाथ फेरा, अरे मैं तो रुंड मुंड जो है साधु हूँ और मैं कहाँ लड़ाई कर रहा हूँ। उनके भावों की श्रृंखला जो है ऊर्ध्वमुखी हुई, वो ऊपर की ओर बढ़ने लगे, भाव बढ़ने लगे, बाट बढ़ने लगे और शुद्ध भाव, शुभ भाव शुद्ध होते गए। तो उसी समय श्रेणिक ने भगवान से वापस प्रश्न किया कि भगवान अगर इस समय के उनका देहांत हो जाए, तो भगवान ने कहा उनके भावों की श्रृंखला बहुत ऊपर की ओर बढ़ रही है और ये भाव अगर कुछ समय तक और शुद्ध भावों में रहे तो उनकी मुक्ति तक हो सकती है। अब देखिए, दोनों स्थितियाँ एक ही व्यक्ति की थी। स्थितियाँ क्यों बनी? ये भावों के कारण बनी। तो भावों की श्रेणी से ही कर्म बंधन होता है, जिसको हम भाव कर्म कहते हैं। और एक जब कॉज पड़ता है भाव के द्वारा, तब उसको जो है वो कॉज कहते हैं। और बहुत से कर्म ऐसे हो जाते हैं इकट्ठे, तो कॉजल बॉडी कहते हैं, बंच ऑफ दी कॉजेज कहते हैं। उसी से कॉजल बॉडी बनती है और वही कॉजल बॉडी कर्म शरीर के रूप में जो है हमारा जो शुद्ध आत्मा है वह कॉजल बॉडी है, उसके साथ जाती है अज्ञान के रूप में और अंतराल गति में तेजस शरीर उनको धक्का देता है। क्योंकि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो आत्मा तो अक्रिया है। जो मूल स्वरूप की आत्मा है वो तो अक्रिया है, जिसकी मात्र प्रेजेंस है। और ये कॉजल बॉडी है, ये हमारा गोदाम है, ये कहीं हिलता डुलता नहीं, तो इसको धक्का देना पड़ता है। धक्का देता है तेजस शरीर, वह भी साथ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। उस धक्के से वो 1 से 4 समय नेग्लेजिबल टाइम के अंदर जैसा आयुष्य का बंद होता है, उसी माँ के पेट में और उसी गाँव के अंदर उसी समय के अंदर वो जाकर के और जीव जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सारा भावों का खेल है, कर्म बंधन भावों से होता है। इसीलिए हमें भावना बाने में हम जो किसी के प्रति बुरे भाव न करें, तो भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। हमें भाव का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जो आज का हमारा विषय है कि स्वाध्याय किसका करें, हमने बाहरी जगत की बात की, अभी हमारा भीतरी जगत का क्रम चल रहा है। तो स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं के अध्ययन करने के लिए हमें भीतर के जगत में गोते लगाने पड़ते हैं। और भीतर जो हमारा प्रभु का साम्राज्य है, वो साम्राज्य की क्या विशेषता है, उसकी विशेषता और गुणों का कोई अंत नहीं है। क्योंकि ये जो प्रभु है हमारा, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि अनंत को जानने, अनंत का अध्ययन करने, अनंत की उपासना करने में कितना समय लगेगा, आप खुद ही कैलकुलेट करिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि चातुर्मास जब लगता है तो बहुत से कथावाचक जो है एक विषय पर 4 महीने कथा करते हैं। रामायण की कथा, महाभारत की कथा, पुराणों की कथा, और जो है वो नैनी बाई को मायरो वगैरह
रामदेव जी कथा, जिसके अंदर 4 महीने पूरे लगा देते हैं, कथा पूरी नहीं होती है। तो बताइए कि जब जो है वो अकेले जो है एक धार्मिक ग्रंथ के लिए इतना समय लगा देते हैं, तो भीतर जो प्रभु है वो तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति का धाम है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह, उसकी भजना करने में आपको कई जन्म लगाने पड़ेंगे। इसीलिए कहा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये जो हरि है ये भीतर बैठा है, ये हमारी चेतना है, ये हमारा शुद्ध आत्म तत्व है। तो उसका अध्ययन करना, उसका अध्ययन करने से हमको कैसे अध्ययन करना, क्यों अध्ययन करना और उनका अध्ययन करने से क्या प्राप्ति होती है, 3 विषयों पर हम गहराई से जो है चिंतन करें। पहले तो ये है कि हमारी चेतना का अध्ययन करना, क्योंकि हम अगर बाहरी जगत का अध्ययन करना चाहेंगे, मैं आपको तुलना करके बता देता हूँ दोनों जगत की, कि बाहरी जगत है हमारा मन वचन काया का जगत है और हमारा संसार का जगत है। उस जगत के अंदर हम किसी को सेवा देते हैं, किसी से सेवा लेते हैं, किसी का हिसाब चुकाते हैं और कोई हमारा हिसाब चुकाता है। सारा लेन देन बाहरी जगत के अंदर करते हैं और ये तो अवस्था है। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये कुदरती स्नान कुदरत के सिद्धांत पर आधारित है। हम तो कुदरत को समर्पित हैं। हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु है और कुदरती है। और आप बताइए, क्या कोई कुदरत के ऊपर है क्या? कुदरत तो सुप्रीमो है। कुदरत तो सारे प्राणियों की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। और समस्त प्राणी जो है वो इसी कोख में जन्म लेते हैं, पलते हैं, पोसते हैं, बड़े होते हैं और मन वचन काया की अपने अपने कर्मों के अधीन जो है सारा भुगतान करते हैं। और उसके अंदर हमारी जो कुदरत का बहुत बड़ा रोल होता है। कुदरत मीन्स जो वातावरण जिसके हम इर्द गिर्द रहते हैं, ये सृष्टि, ये प्रकृति व्यक्तिगत भी होती है और जो सबके काम आती है वह भी प्रकृति है। तो जब हम उस प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उसी का ही सारा जो है मैनेजमेंट है, तो वह तो अपने हिसाब से करती है और उसका रूल है। वो तो परफेक्टली रूल से इधर उधर कोई पक्षपात नहीं करती है। प्रकृति तो बड़ी साफ कहती है कि मेरा कानून यह है कि आपका उपादान क्या है, आपकी जन्म पत्री क्या है। वो जन्म पत्री मुझे मालूम है कि आपने जो पिछले जन्म में, जो आज के हमारे अध्ययन की बात है, भाव जगत जैसा भाव डाल के, चार्जिंग करके, कॉजेज डाल के, लाइव ईगो के साथ में, लाइव प्रतिष्ठा के साथ में, अज्ञान सहित जो है आपने चार्ज डाले थे, तो उसकी पूरी जो एक कॉजल बॉडी बन गई थी, पूरी एक फिल्म बन गई थी। और वह फिल्म बन करके इस जन्म के अंदर जब आपकी आत्मा वापस आई, आत्मा तो वही है, शरीर बदला है, हर बार शरीर बदलता है, आत्मा तो जन्म जन्मांतर से एक ही चल रही है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है और वह एक सी ही रहती है। तो जब आत्मा इसके साथ के अंदर जुड़ जाती है, तो उसके साथ में जो है ये सारा हमारा भावों का खेल भी जुड़ जाता है। तो हम बात कर रहे थे बाह्य जगत की, कि बाह्य जगत में तो अवस्थाएं हैं। हमारा जो है सनातन सत्य कार्यक्रम बताता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हर अवस्था, हम पूरे जीवन भर, जितना भी आपका 100 साल का जीवन है, उसके अंदर हम एक भी अवस्था को नहीं छोड़ रहे हैं। अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह अवस्था होने के कारण विनाशी है और वह संयोग और वियोग के अधीन जुड़ी हुई है। और यही प्रकृति की ड्यूटी है कि संयोग और वियोग को जुटाना, और वह जुटा देती है। और इस तरीके से जो है हमारा सारा वो भुगतान हो गया, समाप्त हो गया। तो वहाँ तो लेन देन है, वहाँ जड़ का जड़ से लेन देन है। तो वहाँ चेतना का
कोई रोल नहीं है और वो ऑटो मोड से चलती है और हम कहते हैं पुरुषार्थ करते हैं। देखिए पुरुषार्थ तो है ही है, क्योंकि पुरुषार्थ कोई भी हर कर्म पुरुषार्थ कहलाता है। पर पुरुषार्थ दो तरह का होता है। एक पुरुषार्थ तो भुगतान से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। वो मन वचन काया की अवस्थाएं कहलाती है। और दूसरा जो रियल पुरुषार्थ जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, स्वाध्याय की, स्वाध्याय एक रियल पुरुषार्थ है। क्योंकि हम स्वाध्याय क्यों करते हैं कि हमें इसको मुक्त करना है। हमारी आत्मा के साथ में जो कर्म शरीर जुड़ा हुआ है और जो सारा ऑटो मोड से चल रहा है, इसको शुद्ध करके और जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनना है। ये अपने काम से चल रहा है, लेकिन अब हम क्या करें? अगर ये अपने हिसाब से चल रहा है तो आप तो चुपचाप बैठ नहीं सकते, क्योंकि जीवन भर व्यक्ति कर्म करता रहता है। जो हम जब नींद में होते हैं तब हम स्वप्न देते हैं, तो स्वप्न में भी हमारा तेज शरीर अवचेतन मन है, हमें कई तरह के सपने दिखाई देता है, दिखाता रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर क्षण हम कर्म करते हैं। कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि जहाँ हम कर्म नहीं करते हैं। तो ये सारा जो है हम कर्म करते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? हम स्वाध्याय करें। तो हमको जो है वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से, हमारे पुण्योदय से जो है हमको पद प्राप्त हो गया। तो अब पद का निर्वाह करना है, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके गुणों की भजना करेंगे। हमारी आत्मा के जो गुण हैं कि मेरी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, अव्याबाद है, ये टंकोत्कीर्ण है, अच्युत है, ये अजन्मा है। इस तरीके के उसके गुणों की जब हम भजना करने लग जाते हैं तो वही वास्तव में स्वाध्याय होता है। और वह तब हुआ जबकि हमने वो पद प्राप्त कर लिया, उसकी योग्यता प्राप्त कर ली, योग्यता हमारे पास आ गई, पद आ गया और हमने स्वाध्याय चालू कर दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि दृष्टि विज्ञान, भेद विज्ञान। हमने जो है हमारे जीवन को दो भागों में बांट दिया। व्यवहार जगत, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो व्यवहार में हमको जो कुछ भी लेना है, देना है, भुगतना है, जो ऑटो मोड से चल रहा है उसको हम देखते हैं, जानते हैं, तो हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। भेद विज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, विदेह बन जाते हैं। वेद विज्ञान का अर्थ होता विदेह। हम विदेह की साधना प्रारंभ कर देते हैं कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है और ये तो अपना काम कर रहा है, ये तो पीछे से लेके आया है, तो इसका भुगतान है, तो भुगतान में बिजी है, तो ये भुगतान चलता रहेगा, चलने दो, इसको रोका नहीं जा सकता है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, तो ये तो अपने रफ्तार से चलेगा। तो हमारा जो है स्वाध्याय का मुख्य बिंदु क्या हो गया कि हमें जो कुछ चल रहा है उसको मात्र जानना, देखना है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है और हमारी दृष्टि को बदलना है। जो दृष्टि हमारी पहले उसके साथ तन्मयाकार थी, अब आत्मपद पाने के बाद में दृष्टि बदल गई तो हमारी सृष्टि भी बदल गई। वह दृष्टि ऊर्ध्वमुखी हो गई, यानी हमने अब कुंडलिनी जागरण कर दिया। हमारा जो अधोगामी पार्ट था वो समाप्त हो गया, ऊर्ध्वगामी पार्ट चालू हो गया है और ऊर्ध्वगामी पार्ट चालू होने के बाद में हम स्वाध्याय करने लग जाते हैं। खुद का स्वाध्याय, खुद का अध्ययन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमको भीतर जगत में गोते लगाने होते हैं और इसका सबसे बड़ा माध्यम है वो मेडिटेशन है। जब हम मेडिटेशन के अंदर जाते हैं और कई तरह की हम अनुप्रेक्षा करते हैं, कई तरह की अनुप्रेक्षा करने से जो है हमारा ऑटो सजेशन होता है। स्वयं को स्वयं से पहचानना, स्वयं को स्वयं से जो है
वो निर्देश देना, ऑटो सजेशन देना, ये सारा स्वाध्याय कहलाता है। तो इसीलिए जो है हमें स्वाध्याय खुद का करते रहना चाहिए। और खुद का स्वाध्याय हम क्यों करें? देखिए, जब आपने स्वाध्याय करना चालू किया, आप ज्ञाता दृष्टा बने, आपने दृष्टि विज्ञान को अपना लिया, आपने भेद विज्ञान कर दिया और आपने कर्ता पद पर पद को छोड़ दिया, अकर्ता हो गए और आप स्वाध्याय के साथ में चिंतन करने लगे कि इस दुनिया का हर जीवित प्राणी है वो निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा है। जब ऐसा चिंतन आप करने लगे तो ये सुपर स्वाध्याय है, ये अच्छा स्वाध्याय है। और जब ये स्वाध्याय होने लगता है तो उसका फलित क्या होता है? देखिए, जब कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, परिणाम मिलता है। पेपर देते हो तो पेपर के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, परसेंटेज मिलेगी। इसीलिए जो है ये हमको परिणाम क्या मिलता है कि हमारी जो कॉजल बॉडी, जन्म जन्मांतर की कॉजल बॉडी क्रिएटेड है और जन्म जन्मांतर के अंदर हमने कर्ता पद छोड़ा नहीं था, हम आत्म पद पर बैठे नहीं थे। तो जो ही बैठे और जो ही स्वाध्याय चालू किया, त्यों ही ये सारी कॉजल बॉडी है वो धुलने लगती है। कैसे धुलती है? मैं आपको उदाहरण बताऊं कि मान लीजिए कि हमने जो है पानी मिश्रित दूध को गर्म करना चालू किया, अग्नि पे पर उसको जो है किसी भगोले में रखा, तो अभी हमारा जो है मुख्य काम है कि उस पानी को जलाना। तो उस पानी के जो बुलबुले, जो उसका स्थान है, उसके बुलबुले ऊपर की ओर उठते हैं। जो हवा उसके बीच में थी तो उठ कर के बुलबुले ऊपर की ओर जाते हैं और वह पानी जलने लग जाता है। तो आपके उस दूध के अंदर टर्बुलेंस पैदा होती है। ये टर्बुलेंस जैसे कि बुलबुले उठते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम स्वाध्याय चालू करते हैं तो हमारे कर्म, शरीर के कर्म बंधन जो है, कर्म है, वो शिथिल पड़ते हैं और धीरे धीरे शिथिल करके वो झड़ने लग जाते हैं। इसी का नाम निर्जरा है। भगवान ने मुख्य धर्म दो बताए, एक तो संवर है और ये निर्जरा है। ये सारा जो संवर और निर्जरा का मुख्य संबंध है हमारे भाव जगत से है, हमारे स्वाध्याय जगत से, यानी हमारे बाहरी जगत का जो संचालन करने वाला है तो उसकी सारी प्लानिंग जो है भीतरी जगत में होती है, वो स्वाध्याय के जगत में होती है। भीतरी चिंतन करते हैं, भावों का चिंतन करते हैं, जैसे जैसे कॉजेज बढ़ते हैं उसी के अनुरूप जो है सारा अगला संसार होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है वो हमें स्वाध्याय माइंडेड होना चाहिए। हमें जो है खुद का खुद से वार्तालाप होना चाहिए। खुद का खुद से वार्तालाप कब होगा? जब हम भीतर जाना प्रारंभ करेंगे। तो अब भीतर जाने का मैं आपको ये प्रयोग कराता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, और आप उस आसन में आराम से बैठ जावें जिस आसन में 10-15 मिनट आप बैठ सकते हैं। और जो है वो दोनों हाथों की हथेलियों को ध्यान मुद्रा में कर लीजिए। अब जो है हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, उसके पहले हम थोड़ा अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, श्वास को रिलैक्स करते हैं। तो आप अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए। शरीर का निचला भाग, मध्य भाग, ऊपर का भाग, यानी दोनों पैर और आपकी कमर का भाग, पेट और पीछे दोनों हाथ, आंखें और उसके बाद के अंदर पूरा ऊपर का भाग, ये जो है आप शिथिल कीजिए और अनुभव कीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो गया है। उसी तरीके से दोनों नथुनों के बीच में जो है वो आप ध्यान को केंद्रित करके और आप आते जाते श्वास को देखिए। जो श्वास आ रहा है पेट फूलना चाहिए, श्वास निकल रहा है
पेट सिकुड़ना चाहिए, श्वास लंबा गहरा, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम भीतर जाते हैं स्वयं का अध्ययन करने के लिए। तो जो हमारा दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र है, वहाँ पर अनुभव कीजिए कि सांस के साथ के अंदर पिंक कलर के जो पुद्गल इकट्ठे हो रहे हैं, हम भीतर जा रहे हैं। भीतर प्रवेश किया, भीतर प्रभु को देखा, पढ़ा, उससे बातचीत करी और हमने सारा खुद का अध्ययन खुद के द्वारा किया। तो स्वाध्याय का अर्थ होता है आप अपना अध्ययन आप खुद करो, खुद ही देखने वाले, खुद ही जानने वाले। और ये हमारी क्वालिटी भी है आत्मा की, जिसको हम ज्ञान दर्शन कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व से अपना जीवन यापन कर बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए हम सुख शांति को प्राप्त हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।